कल रात राजसमंद में एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें महज 30 या 32 साल के एक युवा मौके पर दम तोड़ देते हैं। कहने को ये एक्सीडेंट था, मगर इसके पीछे से जो अब पूरी घटनाएं सामने निकल कर आ रही है, स्थितियां परिस्थितियां बहुत सारे प्रश्न लेकर खड़ी है। जो पूरा मामला है वो कल राजसमंद जिला मुख्यालय से जो रेलमगरा मार्ग जाता है उसमें ओड़ा गांव के पास एक युवक जो कि हिंदुस्तान जिंक में कार्य करते हैं, वहाँ की एसके माइंस से अपनी ड्यूटी पूरी होने के बाद घर की तरफ लौट रहे होते हैं। नमाणा के निवासी होते हैं जिनका नाम होता है मुकेश गायरी। इस उम्मीद के साथ कि आज का काम पूरा हो गया है, घर जाऊंगा, कल सुबह पुनः अपने परिवार के साथ मैं बातचीत करके काम के लिए निकलूंगा। मगर इस बीच रास्ते में एक ट्रोला खड़ा रहता है और उस ट्रोले को लेकर जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो बीते 3 घंटे से उसी हालत में वहाँ फंसा हुआ था। वो ट्रोला रास्ते में खड़ा होता है, सर्दी का समय है, धुंध होती है और स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है कि मुकेश जी उस ट्रोले से टकरा जाते हैं, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। अब इसके पीछे की जो घटनाएं हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा, मगर उससे पहले मैं उनके परिवार के बारे में बताऊं। एक युवक जिनकी उम्र महज 32 साल, 1 या 2 साल की मासूम बच्ची, माता पिता पत्नी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। मगर जो पूरी घटना, जिस दुर्घटना का वो शिकार हुए हैं, जिसका आक्रोश ये सब तमाम लोग यहाँ जता रहे हैं, उसको लेकर इन लोगों का ये कहना है कि वो ट्रेलर तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे वहाँ फंस गया था। उसके बाद आगे आने वाले 3-4 घंटे तक वहाँ फंसा रहता है। जो भी गाड़ियाँ उस रास्ते से आती है वो पास से गुजरती है, मगर तब तक ना तो उस गाड़ी मालिक के माध्यम से, ना ड्राइवर के माध्यम से किसी की तरह से उस ट्रेलर को वहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की गई। वो ट्रेलर जहाँ आया था वो भारतीय खाद्य निगम, जिसकी बिल्डिंग मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, ओड़ा राजसमंद में स्थित है, उसमें ये गाड़ियाँ आती है। और उन गाड़ियों के लिए जो अव्यवस्थाओं के क्रम हैं, इन ग्रामीणों का ये कहना है कि वो लंबे समय से चले आ रहे हैं। बड़ी संख्या में गाड़ियाँ आती है, सड़कों पर खड़ी रहती है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी है। स्थानीय नागरिक ये कहते हैं कि ये चौथी दुर्घटना है। तो अब ये जो पूरी परिस्थिति आई है, अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोषी कौन? क्या ये महज दुर्घटना है या ऐसी लापरवाही जिसने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया? और उस स्थिति में भी जो लोग ये मेरे पीछे खड़े हैं, ये जो उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे, जो इन्होंने स्थिति मौके पे देखी, ये तमाम जो चेहरे हैं, ये जो इनके पीछे होटल हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने उस ड्राइवर को भी उठाने की बहुत कोशिश की। और उससे भी बड़ी एक जो परेशानी, जो पीड़ा, कि जिस खाद्य निगम में ये गाड़ियाँ आती है, जिसके पास पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जिसके पास लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जिसके संकेतक सड़कों पर नहीं लगे हुए हैं, जिसके कारण आए दिन आसपास के लोग अपना दम तोड़ रहे हैं, दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी मौन साधे हुए हैं। इस परिवार के साथ मानवीय संवेदना जुटाने के लिए भी खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं प्रशासन को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ सुधरें और ये जो परिवार, हंसते खेलते परिवार बिखर रहे हैं, इन छोटी छोटी लापरवाहियों से ये रुके। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में अब मुआवजे की भी मांग हो रही है। ये मांग की जा रही है कि मृतक के परिजनों को कुछ मुआवजा दी जाए, कुछ राशि दी जाए। और साथ ही हिंदुस्तान जिंक जहां पर ये कार्य करते थे, उस एसके माइंस में भी आज सुबह से ही पूरे श्रमिक साथी उनके साथ लामबंद है। वहाँ कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, हड़ताल का दौर है। हालांकि खबर यह भी है कि वहाँ पर अब जिंक प्रबंधन से मुआवजे पर वार्ता भी चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ से भी एक मानवीय पहलू निकले, और उम्मीद यह भी करते हैं कि इस खाद्य निगम में आने वाली गाड़ियों को किस तरह से व्यवस्थित रूप से खड़ी की जा सके, पार्किंग की जा सके, लाइटिंग की जा सके और संकेतक लगाया जा सके। और इसको बड़ी गंभीरता के साथ धरातल पर साकार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मौत का ये क्रम रुक सके, हंसते खेलते परिवार बर्बाद होने से बच सके। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।